हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि हम आपकी इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर की पीडीएफ भी चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे इनके आंसर की भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो हमारा देखो, जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है हमारा विपणन से क्या तात्पर्य है। विपणन से क्या तात्पर्य है और विपणन की परंपरागत और आधुनिक विचारधाराओं में भेद कीजिए। पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग में है, अगर शॉर्ट में पूछता तो इतना पूछ लेता कभी कभी, विपणन से क्या तात्पर्य है, या विपणन की परंपरागत धारा क्या है, या विपणन की आधुनिक विचारधारा क्या है। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता। अगर शॉर्ट में पूछेगा और लॉन्ग में पूछेगा तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन बना के वो पूछता है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विपणन विचार से क्या आशय है। विपणन उत्पादन अभिमुखी एवं बाजार अभिमुखी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो एक एक चीज़ पूछ लेगा और लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा पूछेगा। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सामाजिक विपणन से आप क्या समझते हैं, विपणन विस्तार में समझाइए। सामाजिक विपणन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विपणन क्या होता है, इसको विस्तार में बताना है। या कभी कभी शॉर्ट में पूछता तो इतना ही पूछ लेता कि सामाजिक विपणन से आप क्या समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब शॉर्ट में पूछे तो कम से कम एक पेज का, और जब लॉन्ग में पूछे तो 2 से 3 पेज का कम से कम आपका आंसर होना चाहिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। तो पूरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, सबसे पहला है कि हमारा ये कह रहा है कि विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं। पहला क्या है हमारा, विपणन मिश्रण से क्या समझते हैं। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो ये हमारा लॉन्ग में हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। उम्मीद करेगा आपको अच्छे नंबर मिले, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विपणन वातावरण से आप क्या समझते हैं। विपणन वातावरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रय प्रेरणाएं क्या है, वर्गीकरण एवं व्याख्या कीजिए। क्रय प्रेरणाएं क्या होती हैं और इसका वर्गीकरण और व्याख्या हमें आपको करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपको इसके कई क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। और कई बार क्रय प्रेरणाओं को जो है ना देखा गया है एग्जाम में आते हुए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्रय प्रेरणाओं में कई चीज़ें आती है, कस्टमर बिहेवियर भी इसी में शामिल किया जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उपभोक्ता व्यवहार क्या है, कस्टमर बिहेवियर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है। लॉन्ग में पूछेगा तो इसके कारण भी पूछ लेगा, इसके महत्व भी पूछ लेगा, इसके लाभ भी पूछ लेगा। शॉर्ट में पूछेगा तो उससे इतना ही पूछेगा कि उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बाजार विभक्तिकरण क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। देखो, बाजार विभक्तिकरण क्या है, इसके उद्देश्य बताओ। कभी कभी इसके लाभ भी पूछ लेता है, इसके लाभ बताओ, लाभ और हानियाँ बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख के तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि वस्तु उत्पादन चक्र क्या है, इसको प्रभावित करने वाले घटक बताओ। वस्तु उत्पादन चक्र क्या है, इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ब्रांड किसे कहते हैं, इसके गुण दोष बताइए। ब्रांड, पैकेजिंग और पैकेजिंग, संवर्धन, इन सब पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए और हर बार मैं देखने को आता है कि इनमें से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो क्या कह रहा है, विक्रय संवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये प्रतिवर्तन से किस प्रकार अलग है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा। और ना अगर आपको आंसर इसका चाहिए ही है तो आप पीडीएफ के, तो आप हमसे कॉल करके इसका आंसर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसी के साथ 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु मिश्रण से आप क्या समझते हैं, अनुकूलतम वस्तु मिश्रण की व्याख्या करो। वस्तु मिश्रण से क्या समझते हैं और अनुकूलतम वस्तु मिश्रण से की व्याख्या करो। तो दो तरह का होता है, अनुकूलतम वस्तु मिश्रण और प्रतिकूलतम वस्तु मिश्रण। यहाँ अनुकूलतम के बारे में पूछा है, कभी कभी प्रतिकूल के बारे में भी पूछ लेता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, वस्तु मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं।
सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। कभी कभी लॉन्ग में पूछेगा तो दोनों एक साथ पूछ लेगा क्वेश्चन, शॉर्ट में पूछेगा तो एक एक करके पूछेगा। वस्तु मिश्रण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, इन सब पर, जैसे फैशन है आपका और मौसमी तारीखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको, उसके लिए आप या तो हमारी वीडियोज़ देख लीजिए या फिर आप इसके आंसर आपकी PDF आप हमसे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके ले सकते हैं। 14 क्वेश्चन, वस्तु विकास से आप क्या समझते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या है, वस्तु विकास से आप क्या समझते हैं, वस्तु विकास किसे कहते हैं। तो वस्तु विकास से आप क्या समझते हैं, तो ये हमारा 14 क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा वस्तु विकास के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के विक्रय के पश्चात की सेवा किसे कहते हैं, जिसे हम वारंटी कहते हैं। तो वारंटी को ही हम हिंदी में विक्रय पश्चात सेवा कहते हैं। तो विक्रय पश्चात सेवा का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है विक्रय पश्चात की सेवा किसे कहते हैं या विक्रय पश्चात की सेवा क्या होती है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन को याद होना चाहिए। अगला है उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता व्यवहार, कस्टमर बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो कस्टमर बिहेवियर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, तो ये कस्टमर बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा 17वां क्वेश्चन, टिप्पणी लिखो। टिप्पणी किस किस चीज़ पर लिखवाना है, जैसे टिप्पणी पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग किसे कहते हैं। टिप्पणी कई चीज़ों पर पूछी जाती है, जैसे पहले पूछ सकता है वो आपने पैकेजिंग पर टिप्पणी लिखो, या ट्रेडमार्क पर, विक्रय पश्चात पर, मूल्य विभेद पर, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, भंडारण, व्यक्तिगत विक्रय, विपणन और विक्रय संवर्धन। इस तरह से आप इस पर टिप्पणियाँ भी पूछ लेता है, या इसको आप वैसे पूछ लेता है कि मान लो विज्ञापन किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानियाँ बताइए, विक्रय संवर्धन किसे कहते हैं, व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं, इस तरह से भी पूछ लेता है। तो आपको उम्मीद है इन सब वीडियोस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसके अगर आंसर खुद ही ढूंढ लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इसके आंसर भी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे इसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।